नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं और इसी कड़ी में वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के बाबरपुर व सीमापुरी में चुनावी रैली करने पहुंची, जहां जनता को संबोधित करते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी नेता आते हैं और अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों की कोई बात नहीं करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने बच्चों के मोजे से लेकर महिलाओं की माथे की बिंदी तक जीएसटी लगा रखी है। हर चीज पर जीएसटी से महंगाई बढ़ गई है। सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस वीडियो में सुनिए आप भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे क्या कुछ कहा। इस शहर में कोई न कोई कहीं न कहीं मेहनत करके अपने परिवार को खिलाने की कोशिश कर रहा है। सबकी यही परिस्थितियां हैं, सबकी यही परिस्थितियां हैं कि बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़े बड़े संकट हैं और बेरोजगारी हर जगह फैली हुई है। आज आप सब अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। आज गरीब से गरीब परिवार की ये आशा होती है, ये उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी, आगे जाकर नौकरी करेगी, मेरा देखभाल करेगी, मेरा देखभाल करेगा। गरीब से गरीब परिवार की ये उम्मीद रहती है, ये आशा होती है कि मेरे बच्चे को वो संघर्ष ना देखना पड़े जो मैंने देखा। हर माँ बाप यही चाहता है, मैंने संघर्ष किया, मुझ पे जो संकट थे वो मेरे बच्चे के सर पे ना आए, मेरे बच्चों को अपने कंधों पर वो बोझ ना उठाना पड़े जो मैंने अपने कंधों पर उठाया। तो आज के दिन में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बच्चों की तरक्की हो। इसीलिए चाहे आपको लोन लेना पड़े, चाहे किसी भी तरह से जुगाड़ करके मेहनत करके मजदूरी करके आपको फीस देनी पड़े, आप दोगे, आप करोगे, आप मेहनत करोगे। आपकी कोई मदद नहीं हो रही है आज के दिन। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, फिर भी ये उम्मीद नहीं रख सकते कि उनको रोजगार मिलेगा। सच्चाई ये है कि मैं कल परसों कहीं पार्क में घूम रही थी और मैंने देखा कि एक महिला अच्छा सा सुंदर सा कोट पहने हुए, अच्छे से जूते पहने हुए माली का काम कर रही है। तो मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा, मैं माली का काम कर रही हूँ। मैंने कहा, कैसे? बोला, ठेके पे है। कितनी दिहाड़ी मिलती है? वही जो मिलती है। तो मैंने कहा, पढ़ाई कितनी की है तुमने? दीदी, मैंने एमएससी की है। एमएससी की है, माली का काम कर रही है पार्क में, वो भी दिहाड़ी पे, वो भी ठेकेदार के लिए। ये परिस्थितियां हैं आज ये परिस्थितियां हैं कि आपके बच्चे की जो फीस है वो आप भर नहीं पा रहे हो। आप सुबह उठती हो, अपने बच्चों को वर्दी पहनाती हो स्कूल के लिए, वर्दी पे जीएसटी है, महंगी है। मोजों पे जीएसटी है, जूतों पे जीएसटी है, पढ़ाई की किताबों पे जीएसटी है, पेंसिल पे, पेन पे जीएसटी है, दांत मंजन करते हो मंजन पे जीएसटी है, हर चीज पे टैक्स है। पेट्रोल डीजल महंगा है। आप सुबह उठते हो, ब्रेड मक्खन खिलाते हो बच्चे को, मक्खन पे जीएसटी है, ब्रेड पे जीएसटी है, चाय पे जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है, हर चीज पे जीएसटी है, हर चीज पे टैक्स भर रहे हो, हर चीज महंगी हो रही है, गुजारा नहीं हो रहा है। कितना भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, 2-2 सदस्य, 3-3 सदस्य परिवार के जाकर मजदूरी करें, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। और ये शहर में हो रहा है जहां देश भर से पलायन करके लोग आते हैं। किस लिए? रोजगार ढूंढने के लिए। एक जमाने में किस लिए आते थे? कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लाइन लगी रहती थी नेताओं के घर के बाहर कि हमारे लिए सरकारी नौकरी हो जाए, हमारा जीवन बन जाएगा, हमें पेंशन मिलेगा, अच्छा हम रिटायर हो जाएंगे तो भी घबराहट नहीं होगी, सुरक्षित रहेंगे, कुछ कुछ आते रहेगा। सच्चाई ये है कि आजकल हमारे बच्चों की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप भी काम करती हो, मजदूरी करती हो, जॉब करती हो,
कहीं ना कहीं आप काम करती हो, घर आती हो, फिर भी नहीं आराम नहीं कर सकती। हमारे समाज में महिला सबसे ज्यादा बोझ उठाती है। महंगाई का बोझ सबसे ज्यादा महिला उठाती है, हर तरह से। सिर्फ इस तरह से नहीं कि वो जो दुकान जाती है और जो 5 चीजें खरीदनी है उसमें से 3 मिलती हैं, 2 छोड़ के आ जाती है। सिर्फ इस तरह नहीं कि बच्चों के लिए खाना बनाती है, परिवार के सदस्यों को खिलाती है और वो भूखी सो जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जब समाज में गुस्सा पैदा होता है, नाराजगी पैदा होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो घर पे जो मुश्किलें हो उस पे बरसती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ भी करके अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखती है, पढ़ाती है, लिखाती है, संघर्ष करती है, सेवा करती है, हमेशा अपने आप को आखिर में रखती है, फिर भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही है आज। इसलिए समाज का बोझ सबसे जो गहरा बोझ है, सबसे जो भारी बोझ है, वो महिला ही लेती है।